जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपके लिए इस समय यूपी स्पेशल क्लास चला रहे हैं। हमने आपको उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में उत्तर प्रदेश पढ़ा दिया था। इसके अलावा मध्यकाल में उत्तर प्रदेश पढ़ा दिया था। आज आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश का इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसके पहले की जो 2 क्लासें हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूपी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। ये जो यूपी स्पेशल है, यूपी के सभी एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी के जैसे यूपी पीसीएस आरओ, यूपी पीसीएस बीईओ वाला जो होता है, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें यूपी स्पेशल आता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप उन दोनों क्लासों को जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए इस जो टॉपिक है इससे संबंधित हम आपके लिए 10 क्वेश्चन उसमें अपलोड कर देंगे। 5 से 10 क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, और इस वीडियो के आपको नोट्स टेलीग्राम पे ही उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अपने इसे सुनते हुए आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो है आपके लिए पूरा एक तरीके से हमने पॉइंट वाइज बना है। इसमें से जो एक एक प्रश्न है, एक एक प्रश्न जो है क्वेश्चन के माध्यम से आया हुआ है और आ भी सकता है, इसलिए अच्छे से सुनिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपकी आसपास जानकारी में तैयारी कर रहा हो यूपी से संबंधित एग्जाम्स की, तो आप उसको ये क्लास रिकमेंड कर सकते हैं। उसको जो है एक बेसिक और अच्छी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी, जिससे वो यूपी के कोई भी एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आता है तो वो सॉल्व कर सकता है। आधुनिक भारत जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ाएंगे कि कब नामकरण हुआ, इस तरीके से वो अगले लेक्चर में रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, कैसा लगा वीडियो इसके बारे में फीडबैक देते हुए भी आपको कमेंट करना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों, आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश जो है एक प्रमुख केंद्र बन के उभरता है। शुरुआत कहाँ से होती है? 1857 की क्रांति के जो 4 प्रमुख केंद्र थे, कौन कौन से? कानपुर, लखनऊ, झांसी और मेरठ। ये चारों जो हैं चारों उत्तर प्रदेश में ही थे। और जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? मंगल पांडे के द्वारा पहला बिगुल फूंका जाता है। तो वो मंगल पांडे कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे मंगल पांडे भी। तो 1857 की क्रांति से ही जुड़ाव में शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश का। फिर क्या रहता है? 1857 की विद्रोह की प्रेरणा के नायक अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां जो रहते हैं वो नाना साहेब धोंदू पंत के मंत्री रहते हैं। और नाना साहेब धोंदू पंत कहाँ के पेशवा रहते हैं? बिठूर, कानपुर के पेशवा रहते हैं। कहानी शुरू कब से होती है? जब क्या रहता है, जो पेशवा के दत्तक पुत्र थे, बिठूर के जो पेशवा थे उसके दत्तक पुत्र थे नाना साहब धोंदू पंत। तो इन्हें जो कंपनी रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्हें वास्तविक उत्तराधिकारी मानने से मना कर देती है। फिर ये इनके मन में एक विचार आता है कि अजीमुल्ला खां को ये लंदन भेजते हैं कि वहाँ जाके अंग्रेज सरकार से विनती करके हमें अपना हक दिलाएं। तो अजीमुल्ला खां लंदन तो जाते ही हैं, लेकिन उनके मन में ये चल रहा था कि अगर हम अंग्रेजों को ही पूरे भारत से बाहर कर दें तो भारत जो है हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। तो अजीमुल्ला खां कहाँ जाते हैं? लंदन में उनकी मुलाकात होती है सतारा के जो राजा को हटा दिया था अंग्रेजों ने, वहाँ के एक वकील रहते हैं उन राजा के, उन वकील का क्या नाम रहता है? रंगोजी बापू। तो ये इनसे मुलाकात करते हैं। अब ये दोनों मिलकर पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की योजना बना डालते हैं। तो लंदन से जब वापस आते हैं तो अजीमुल्ला खां उत्तर भारत में क्रांति के बारे में जानकारी फैलाने के लिए क्रांति के प्रचार का उत्तर भारत संभालते हैं, और दक्षिण भारत में रंगोजी बापू संभालते हैं। और एक दिन निश्चित किया जाता है क्रांति का, कब? 31 मई 1857। लेकिन तय समय से पहले हो जाती है क्रांति।
आप जानते होंगे मेरठ वो वहाँ पर सबसे पहले मंगल पांडे बिगुल फूंक देते हैं और उत्तर प्रदेश के मेरठ में सबसे पहले क्रांति का बिगुल बजता है 10 मई 1857 को। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मेरठ में सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूंका गया 1857 की क्रांति का 10 मई को ही। जब सुबह होती है तो लोग फिरंगी मारो के नारे के साथ शुरुआत करते हैं। नारा बुलंद होता जाता है और इसी बीच एक कैप्टन फिटनेस नामक अधिकारी रहता है, उसे मार दिया जाता है और एक दिन में ही मात्र एक दिन में अंग्रेजों से पूरे मेरठ को मुक्त करा दिया जाता है। तो अगला दिन जब आता है 11 मई को, तो फिर एक नया नारा लगता है, दिल्ली चलो का नारा लगता है। तो दिल्ली चलो का जो नारा लगता है तो मेरठ से जो सिपाही क्रांतिकारी सिपाही रहते हैं दिल्ली की ओर कूच करते हैं। तो 22 मई को इटावा, आप जानते हैं इटावा जनपद, तो 22 मई को इटावा के कलेक्टर थे वहाँ पे A.O. ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं इनका नाम है। तो इटावा के कलेक्टर थे, ये वही A.O. ह्यूम हैं जिन्होंने 1885 में क्या की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी। तो वो इटावा की स्थिति देखकर वो महिला का वेश बनाकर वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि जगह जगह पर उत्तर प्रदेश में क्रांति के विद्रोह फैल जाते हैं, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद और झांसी, बनारस, फैजाबाद, मेरठ, ये हर जगह जो है जगह जगह विद्रोह होता है। तो क्या रहता है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल का ओरिजिनल नाम क्या रहता है, ये महक परीन का नाम रहता है और ये नेपाल की एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। और इन्होंने क्या किया, जो लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनसे जब उनका निकाह हो जाता है तो उन्हें एक उपाधि दी जाती, इफ्तिकार उल निसा या बेगम हजरत महल उन्हें कहा जाता है। तो जब वाजिद अली शाह को कैद कर लेते हैं अंग्रेज, कहाँ पर, कोलकाता के मटिया बुर्ज में कैद कर लेते हैं, तो लखनऊ की कमान बेगम हजरत महल संभालती हैं, अपने पुत्र बिजरिस कादिर को गद्दी पर बैठाकर, नवाब बनाकर बेगम हजरत महल वहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभालती हैं। और क्या रहता है, फिर अंग्रेज से जब मोर्चा वो संभालती हैं, फिर 18 मार्च 1858 को लखनऊ उन्हें अब सुरक्षित नहीं लगता, तो लखनऊ से निकलकर वो नेपाल पहुंच जाती हैं और वहां पर फिर अंग्रेजों से मुकाबला शुरू कर देती हैं। बाद में नेपाल में ही बेगम हजरत महल का इंतकाल हो जाता है। झांसी में आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेती हैं और क्रांतिकारियों के मध्य निस्वार्थ सेवा भाव के लिए झलकारी बाई जो रहती हैं उनको भी याद किया जाना चाहिए। झलकारी बाई कौन थी, झलकारी बाई जो थी उन्होंने रानी का वेश उस समय धरा जिस समय रानी झांसी छोड़कर सुरक्षित निकल रही थी, तो रानी का वेश रखकर अंग्रेजों को धोखे में इन्होंने रखा था। तो झलकारी बाई वहीं पर शहीद हो जाती हैं और रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से निकलकर फिर कहाँ, ग्वालियर पहुँचती हैं और ग्वालियर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर उनकी समाधि भी बनी हुई है। और इसके बाद क्या है, बिठूर में नाना साहब की पुत्री रहती है 11 वर्ष की, जिसका नाम मैना रहता है। वो अंग्रेज उससे उसके पिता का यानी नाना साहब का पता जानने के लिए उसे जब वो बताने से मना कर देती है तो उस नाना साहब के महल में ही उसे जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजों की क्रूरता की थी एक तरीके से। और गोंडा की राजकुमारी ईश्वरी कुमारी भी अपनी शहादत देती हैं 1857 की क्रांति में। 1857 के बाद से लेकर आज़ादी की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का जुड़ाव उत्तर प्रदेश में किसी न किसी रूप से रहा है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1857 में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था जगह जगह पर किसने किया था। तो देख लेते हैं जगह जगह पर जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह से संबंधित स्थान और नेतृत्वकर्ता। लखनऊ में हमने आपको बताया बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली साहब रहते हैं, बनारस में रहते हैं मिर्ज़ा वजीर अली खान, फतेहपुर से अजीमुल्ला खान नेतृत्व करते हैं, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह नेतृत्व करते हैं, बरेली से बहादुर खान और बख्त खान 2 लोग, मेरठ से कदम सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह,
मथुरा से देवी सिंह और सुल्तानपुर से शहीद हसन। तो ये जो 11-12 जगह से उत्तर प्रदेश में विद्रोह हुए और उनके नेतृत्व करता है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। सबका नाम दिया था, उसमें लियाकत अली का भी नाम दिया था, तो लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए मथुरा में किसने नेतृत्व किया था, तो देवी सिंह ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सब लोग जानते हैं, इसलिए कम पूछा जाता है। बरेली में बहादुर खान या बख्त खान ने किया था। मेरठ में कदम सिंह ने किया था। इस तरीके से आपको ये सब याद रखना है, भूलना नहीं है। तो जो है हमने बताया कि 1857 की क्रांति के बाद से किसी न किसी घटना का जुड़ाव रहा है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल क्रांतिकारी कार्य ही नहीं हुए, और भी सामाजिक और साहित्यिक कार्य भी हुए हैं, और जो संगठन हैं उनका भी निर्माण होता रहा है समय समय पर। तो 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की जाती है आगरा में। किसकी की जाती है? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में की जाती है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये याद नहीं आ रहा किसके द्वारा की जाती, दयाल साहब। ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में 1861 में किसने की थी। अब रहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनके नाम पर जो है आधुनिक हिंदी में एक युग है पूरा भारतेंदु युग नाम से। तो इन्होंने अपनी 2 पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा 1867 में और हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 में, इन दोनों का प्रकाशन कहाँ से करते थे? वाराणसी से इन्होंने किया था। तो इसे भी याद रखिएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। 1875 में सर सैयद अहमद खां क्या करते हैं? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, और इसी का नाम बाद के बदलकर इस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। और इन्होंने मुस्लिमों की स्थिति सुधार करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन भी यहीं उत्तर प्रदेश में ही चलाया। अगर हम कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करें, तो कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 3 बार लखनऊ में, 3 बार इलाहाबाद में हुए अधिवेशन, इसके अलावा 3 बार अन्य स्थान पर हुए। तो जो 3 पहले अन्य हैं उनको देख लेते हैं, फिर 3 इलाहाबाद और 3 लखनऊ के देख लेंगे। 1905 का जो अधिवेशन होता है बनारस अधिवेशन, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं अध्यक्ष रहते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष रहते हैं 1905 के बनारस अधिवेशन में। 1905 का सरोजनी नायडू अध्यक्षा रहती हैं कानपुर अधिवेशन। सरोजनी नायडू जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रहती हैं। सरोजनी नायडू को भारत कोटला भी कहा जाता है। इसके अलावा 1946 में मेरठ में एक अधिवेशन होता है जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी इसमें अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं 3 जो इलाहाबाद और लखनऊ में हुए थे। इलाहाबाद में जो हुए थे अधिवेशन उनको देख लेते हैं। 1888 में जॉर्ज यूले के नेतृत्व में। जॉर्ज यूले क्या रहते हैं? किसी कांग्रेस अधिवेशन के पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं जॉर्ज यूले। फिर होता है 1892 में WC बनर्जी अध्यक्ष रहते हैं। ये WC बनर्जी वही थे जिन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता मुंबई में की थी। 1910 में फिर अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। सर विलियम वेंडरवर्न इसमें अध्यक्ष रहते हैं। फिर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी 3 अधिवेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 अधिवेशन? एक 1899 में रमेश चंद्र दत्त संभालते हैं अध्यक्ष की कुर्सी। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार रहते हैं। 1916 में ही जो रहता है कि इम्पोर्टेंट सबसे क्या रहता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है लखनऊ अधिवेशन में। इसके अलावा 1916 के अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल आप जानते हैं एक साथ आते हैं, ये हमने आपको बताया था। इसके अलावा 1936 के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं अध्यक्षता करते हैं। तो देखिए 1916 की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
समझौता होता है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ कौन से अधिवेशन में हुआ। तो आप क्या बताएंगे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके अलावा अगर हम बात करें किसके बारे में कि उत्तर प्रदेश में क्या रहता है अब देखिए बिल्कुल एक फैक्ट की बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही इसमें नोट किए गए हैं। इसलिए अगर हो तो ये जो PDF है आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर, आपके काम ही आएगी। नोट्स आप अपने खुद ही बना लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हेल्प के लिए कोई PDF है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको कोई फैक्ट छूट ना जाए। तो नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार उत्तर प्रदेश में भी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया था साइमन कमीशन के बहिष्कार का उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते होंगे चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था, और कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। इसमें क्या रहता है, पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है भीड़ के द्वारा, और इसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव पड़ा था, जो गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसे गांधी जी स्थगित कर देते हैं इस वजह से। इसके बाद यहाँ पर काकोरी कांड होता है, जिसका नाम अब क्या हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। इसमें क्या रहता है, अंग्रेज़ों का जो खजाना जा रहा होता है, मतलब भारतीयों से लूटा हुआ अंग्रेज़ों ने खजाना अपना लंदन भेजने की तैयारी कर रहे थे, तो ट्रेन में डकैती डालते हैं। काकोरी स्टेशन पर लखनऊ के पास रहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब वगैरह जब डकैती डालते हैं तो ये काकोरी कांड ही रहता है 9 अगस्त 1925 को। ये दोनों चौरी चौरा कांड हो चाहे काकोरी कांड हो, ये दोनों उत्तर प्रदेश में ही हुए रहते हैं। इसके अलावा 8 अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी वो क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी 8 अप्रैल 1930 को रायबरेली में भी क्या किया जाता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। नमक बनाकर बेचा जाता है किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। और भी देख लेते हैं, कुछ संगठनों का निर्माण भी हुआ, किसान से संबंधित संगठन रहते हैं, और कुछ आंदोलन भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो एक पॉइंट दिए हैं, ये चाहिए पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें ज़रूर याद करिएगा, ज़रूर सुनिए, याद करिए, नोट करिए, बार बार रिवीजन करिए, इसी से ही आपको ये तैयार हो सकेंगे। तो फरवरी 1918 में किसान सभा का गठन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में ही होता है। और कौन करता है, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय तीनों मिलकर करते हैं उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन। कब, फरवरी 1918 में। इसके बाद क्या रहता है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट आंदोलन चलता है उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में चलता है। कब, 1919 में। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट आंदोलन, तो इसे भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हमने आपको ये बता दिया है उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह से संबंधित जो स्थान है और नेतृत्व करता है। एक यहाँ पे एक कांड के बारे में और जान लीजिए, सत्ती चौरा कांड फेमस है। सत्ती चौरा क्या है, एक घाट है, कानपुर के जाजमऊ में स्थित घाट है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे 27 जून 1857 को अंग्रेज़ों को नरसंहार के लिए इसे जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया, और वर्तमान में इस घाट का नाम नाना राव घाट कर दिया गया है। तो अब हम थोड़ी इसके बारे में थोड़ी सा जान लेते हैं। सत्ती चौरा कांड क्या था, कानपुर के जाजमऊ में जब 1857 की क्रांति होती है, तो अंग्रेज़ों को सुरक्षित कलकत्ता भेजने के लिए नदी मार्ग से, गंगा हल्दिया मार्ग आप जानते हैं, तो जलमार्ग से 27 जून 1857 को 40 नावें मंगाई गई थी। लेकिन उसी समय भीड़ वहां आ जाती है, और भीड़ में वंदे मातरम के नारे लगने लगते हैं, और धीरे धीरे भीड़ उन्माद में बदल गई। और ऐसा कहा जाता है कि 300 ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की उस समय हत्या कर दी गई, और जो अंग्रेज बच गए थे उन्हें बीबी घर नरसंहार में बांध के मार दिया जाता है।
तो ये जो है ये सत्ती चौरा कांड के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने किया था। अब हम आते हैं कुछ एक और संगठन के बारे में, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की जो स्थापना की थी बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई। कब की गई, 17 अक्टूबर 1920 को। 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र की अध्यक्षता में की गई। मतलब बाबा रामचंद्र करते हैं अवध किसान सभा की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 में। ये प्रश्न भी बनता है कि अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो हम बताएंगे बाबा रामचंद्र। और कब स्थापना की इन्होंने, 17 अक्टूबर 1920 को स्थापना करते हैं। इसके बाद एक आंदोलन भी चलता है यहाँ पर, एक एका आंदोलन चलता है रायबरेली और हरदोई के आसपास के क्षेत्रों में, या कह लीजिए लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में ये आंदोलन चलता है। ये एक किसान आंदोलन था। 1921 से 1920 से लेके 1922 तक कुछ जगह लिखा रहता है, कुछ जगह 1921 से 22। तो ये जो आंदोलन चला था एका आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व करते हैं मदारी पासी और फिर सहदेव करते हैं। पहले मदारी पासी शुरू करते हैं, फिर बाद के सहदेव भी इनका नेतृत्व संभालते हैं। अब हम स्वराज पार्टी के अगर हम गठन की बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन कहाँ होता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कौन करता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग मिलकर करते हैं स्वराज पार्टी का गठन। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या अगले पॉइंट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 1935 में एक किसान संघ की भी स्थापना की जाती है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। आप जानते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और कहाँ पे किया था, लखनऊ में 1936 को इन्होंने क्या किया था, गठन किया था अखिल भारतीय किसान सभा का। अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन है वो भी कहाँ होता है, कानपुर में। दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन होता है दिसंबर 1925 में। कहाँ पर, कानपुर में इसका आयोजन होता है और पेरियार इसकी अध्यक्षता करते हैं। पेरियार के नाम से आप सभी परिचित होंगे, तो पेरियार जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ना परिचित हो तो गूगल में जाके देखिए, आपको एक क्रांतिकारी व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे, ईवी जो पेरियार हैं, और इन्होंने समाज के लिए काफ़ी अपना योगदान दिया है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे और काफ़ी अपना योगदान दिया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को उत्तर प्रदेश की जो है इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में बंदी बनाकर रखा गया था, जबकि गांधी जी को कहाँ रखा गया था, आप जानते हैं आगा खां पैलेस में इन्हें नज़रबंद करके मान लीजिए बंदी बनाकर रखा गया था आगा खां पैलेस में। अब हम आगे चलते हैं। पहले ये जो आगा खां पैलेस है, जब गांधी जी को यहाँ बंदी बनाकर रखा जाता है तो वहाँ इनके जो इसी समय जब जेल में रहते हैं तो इनके निजी सचिव महादेव देसाई और फिर कुछ समय बाद इनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, और किसके नेतृत्व में की गई, बलिया के चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाता है। 20 अगस्त 1922 को शपथ ग्रहण होता है बलिया के हनुमानगंज की कोठी में, शपथ ग्रहण होता है इस राष्ट्रीय सरकार का। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुई थी या किस स्थान पर हुई थी, तो बताएंगे बलिया में हुई थी। और अगर पूछा जाए किसने की थी, तो चित्तू पांडे ने की थी। कब की थी, अगस्त 1942 में की थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा आप सभी जानते हैं, वर्तमान में सेना, भारतीय पुलिस और सभी लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं भारत के लिए अपना सम्मान देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, इस तरीके से बोलते हैं। तो जो जय हिंद का नारा है ये किसने दिया था, ये दिया था श्रीधर पाठक ने
जो इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले ये नारा जो इनका छपा था, हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका आती थी, उसमें छपा था। तत्पश्चात कांग्रेस ने यहीं से इस नारे को लिया था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो है ये कानपुर के श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा लिखा गया हमारा झंडा गीत है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार देखा कि आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से योगदान रहा। तो उत्तर प्रदेश का कहाँ कहाँ पे योगदान रहा, कौन से संगठन बने उस समय उत्तर प्रदेश में, कौन से आंदोलन हुए, कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, कौन से साहित्यिक हमने उसके बारे में भी जाना, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मतलब कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन करते थे। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हमने लगभग डिस्कस कर लिए हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास समाप्त होता है। हमने प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास और आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास तीनों कंप्लीट कर दिए। तो दोस्तों अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम इससे संबंधित पहले हम कुछ कराना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो इतिहास से संबंधित कुछ है हम वो कराएंगे चौथे लेक्चर में। उसके बाद ही अगला लेक्चर आएगा आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं या फिर अपने हैंड रेटेड नोट्स खुद ही बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसी वीडियो से संबंधित जो हैं हम आपका जैसे हमने आपकी इनिशिएटिव शुरू किया है, जो भी हम वीडियो आपको पढ़ाएंगे उससे संबंधित 5 या 10 क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया करेंगे। तो आप वीडियो देखिए और उन जो भी 5, 7, 10 जितने भी क्वेश्चन हो उनको आप जाके अटेंड करिए। ऊपर हम लिख दिया करेंगे किससे संबंधित है, तो आप वहाँ पर जाकर अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। और आपके लिए जो है ये बहुत काम की वीडियो साबित होंगे। और जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहा हो उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम की, तो आप ये वीडियो से शेयर कर सकते हैं और आप हमारे बाकी वीडियो सभी को शेयर कर सकते हैं। चैनल को शेयर करिए। आपको उम्मीद है अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो आपकी काम की कोई ना कोई चीज़ अवश्य मिलेगी। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, सब जगह हमने यही स्टडी वाला ही काम शुरू कर रखा है। आपको स्टडी से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ की जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लगातार पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।